नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। महेंद्रगढ़ जिला जो कि एक शिक्षा के हब के रूप में जाना जाता है और इस जिले से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतरीन परिणाम मिल रहे हैं। पिछले काफ़ी वर्षों से जिस तरह से यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, यहाँ की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, वो लगातार बेहतर से बेहतर परीक्षा परिणाम दे रहे हैं और इस साल उससे भी बेहतर परीक्षा परिणाम यहाँ आया है। इस साल जो परीक्षा परिणाम आया है वह पूरे भारत देश के अंदर यहाँ की बेटी है। महेंद्रगढ़ ज़िले के यहाँ दोंगड़ा अहीर में स्कूल है, एक इंडस वैली स्कूल की बेटी है अंजलि। उसने पूरे भारत में टॉप किया है। पूरे भारत में 10वीं के जो परीक्षा परिणाम आए हैं उसमें 500 में से 500 नंबर लेकर के पूरे भारत में यहाँ का परचम लहराया है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वाकई में भले ही विकास के क्षेत्र में ये जिला पिछड़ा हुआ हो, लेकिन शिक्षा में जिस तरह से यहाँ के जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, जिस तरह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो परिणाम दे रहे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। हम इंडस वैली स्कूल प्रांगण में हैं और यहाँ अब हमारे साथ यहाँ जो बच्ची है अंजलि, वो है, उनके माता पिता हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनकी जो सफलता है उसका राज जानेंगे। अपने आप में इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो रिकॉर्ड टूट नहीं सकता। बराबरी जरूर हो सकती है उस रिकॉर्ड की, लेकिन वो रिकॉर्ड टूट नहीं सकता क्योंकि 100% जिस बच्ची ने नंबर ले लिए उससे आगे कुछ है नहीं। तो ये है बेटी अंजलि, जिस प्रकार से आपने जो सफलता लोकल हरियाणा की तरफ से, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपने जो पीछे भी जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम हुए थे उसमें भी हमने जो कवरेज दिखाई थी उसमें भी आपने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और उसी क्रम को एक बार फिर से दोहराया है। यस सर। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अब जो परीक्षा परिणाम आए हैं? सर मैं यही कहूँगी कि जैसे सीबीएसई टॉप किया है, फुल मार्क्स सिक्योर किया है, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। क्या कुछ इस प्रकार की उम्मीदें थी आपकी कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी कि पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर पाऊँ? सर जब एग्ज़ाम्स हुए थे तो जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते थे स्कूल में आके, आंसर्स डिस्कस करते थे टीचर्स से, तो टीचर्स ने जैसा बताया तो मेरे आंसर सही थे। मुझे लगा था कि मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी, लेकिन अच्छे से भी अच्छा एक पूरे भारत देश के अंदर जो है आपने अपना माता पिता और स्कूल का जो नाम रोशन किया है, वाकई में काबिल तारीफ है। तो क्या कुछ जो है आगे का अपना जो लाइफ का एम है, क्या सेट किया है, क्या कुछ बनना चाहेंगे? सर मैं अभी से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है फ्यूचर में। डॉक्टर बनना है, ग्रामीण क्षेत्र से आप आती हैं, एक सामान्य परिवार से आप संबंध रखती हैं, तो डॉक्टर बनने की जो है पीछे वजह कोई विशेष कि आप इसी फील्ड को क्यों? क्योंकि मोस्टली जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी एक चॉइस होती है आईएएस की तैयारी करना। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस प्रकार से आपकी तरह डॉक्टर वगैरह दूसरा जो फील्ड है उसको सेलेक्ट करते हैं। कारण विशेष? सर ऐसा कुछ नहीं है, सभी का अपना अपना होता है। तो मेरे को एक ये है कि मुझे ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी है, जो जिनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता उनकी हेल्प करनी है मुझे। और मुझे डॉक्टर्स को लेके एक अलग से अट्रैक्शन होता है कि मैं उनको देखती हूँ तो ऐसे। और जब कोविड का भी हमारा दौर चला था उसमें भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि वो कितनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की, तो मेरे को अच्छा लगता था उनको देख के। जहाँ तक डॉक्टर्स की बनने की बात की, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सभी का एक अपने इंटरेस्ट की बात है। तो आप जो है टॉप किया है, आपकी स्टडी की जो प्लान रही है, कैसा क्या कुछ प्लान था, किस तरह से आप तैयारी करती हैं? सर मैं ये करती थी कि मैं घर जाके थोड़ा रेस्ट करती थी, स्कूल से घर जाके मैं थोड़ा रेस्ट करती थी, उसके बाद मैं अपना एक टारगेट फिक्स करती थी। लाइक जो होमवर्क दिया है हमें उसको कंप्लीट करना है, साथ ही में जो पीछे का है रिवीजन कर लेना है और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। और एक्स्ट्रा कर लो थोड़ा सा, जो कि हम नेक्स्ट डे जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें पहले से आए थोड़ा सा, इस तरीके से मैं करती थी। और जब तक मेरा टारगेट फिक्स जो मैंने किया है वो मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक मैं सोती नहीं थी। मैं उसको कंप्लीट करके ही सोती थी। और एंटरटेनमेंट से मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी पढ़ने का मन नहीं है तो मैं अपनी जो हॉबीज़ हैं वो करती थी। और साथ ही मैं पेरेंट्स से भी बात कर लेती थी। तो हॉबीज की आपने बात की, किस प्रकार की हॉबीज आपकी रही? सर हॉबीज़ मेरी यही थी कि मैं स्केचिंग मेरे को पसंद है, मेरे को म्यूज़िक सुनना पसंद है और मेरे को लाइक सिंगिंग भी अच्छा लगता है। कोविड के दौर के दौरान एक जो है, क्योंकि स्कूलों की तरफ से भी एक ऐसा माहौल बन गया था कि ऑनलाइन एजुकेशन दी गई, तो उस समय बच्चे जो है वो मोबाइल के प्रति बड़े अट्रैक्टिव हुए, बच्चों का जो लगाव था मोबाइल से ज़्यादा हो गया। आप सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से आज के जो बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, वो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ एक्टिव हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप इस चीज़ पे कितना समय देती थी?
सर मैंने इनको समय नहीं दिया। 9th और 10th में जब लॉकडाउन हुआ था तो मेरे को वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मिला था। लाइक मैंने उसको यूटिलाइज़ किया टाइम को, क्योंकि हम आते जाते हैं तो भी हमारा काफ़ी टाइम ऐसे लग जाता है। बट उस टाइम पे हम सिर्फ घर पे थे, ऑनलाइन क्लासेस ली और उसके बाद मैं पूरा टाइम पढ़ती थी। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे पढ़ने के लिए, तो वो मेरे को मतलब मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया, वेस्ट नहीं किया। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाते हुए इन्होंने अपनी तैयारी की है। आपने इतना कुछ जो है शेड्यूलिंग अपना बताया है, तो क्या कुछ जैसे जिस प्रकार से पूरे ऑल इंडिया में टॉप आना अपने आप में जो आपने जो रिकॉर्ड बनाया है, वो टूट नहीं सकता। बराबरी ज़रूर हो सकती है, कोई बच्चा उसकी बराबरी कर ले, लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि आप पूरे 100% पे हैं। तो क्या इसके लिए आपने कोई कोचिंग, ट्यूशन वगैरह इस प्रकार की कोई सुविधा दूसरे जो है हेल्प ली? नो सर, नथिंग। तो स्कूल के जो यहाँ बेस्ड तैयारी है, उसी के आधार पे यस सर, टीचर्स ने जो किस करवाया प्रकार था। की तैयारी यहाँ इंडस वैली की अगर हम बात करें, यहाँ संस्था में कैसे तैयारी करवाई जाती है? सर यहाँ पे जो टीचर्स ने पढ़ाया वो इनफ था। अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो कोई भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकता है। और बाकी एग्ज़ाम से पहले हमें कुछ असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे टीचर्स से। और कुछ मतलब टीचर्स के पास बुक्स हैं, वो टीचर्स ने बोला था जिसको भी पढ़ने के लिए चाहिए वो ले सकते हैं। सो मैंने वो भी काफ़ी पढ़ी थी और टीचर्स ने जो जो बताया मैंने उनको फॉलो किया, उनकी गाइडेंस को फॉलो किया और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है, तो यहाँ के जो चेयरमैन हैं, संस्था के प्राचार्य हैं, वो किस प्रकार से आपको मोटिवेट करते कि आप जो है अपने लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहें? सर यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। वो हमें टाइम टू टाइम हमें मोटिवेट करती हैं, बच्चों को सभी को मोटिवेट करती हैं वो। प्रेयर में भी सुबह मतलब जो सर्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। वो हमें पूरा बताते हैं, वो उससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो जिस प्रकार से आपने जो तैयारी की है और स्कूल मैनेजमेंट का भी बड़ा सहयोग रहा है, आपने अपना एम भी जो सेट कर लिया है, तो अब डॉक्टर बनने की जो आपकी चॉइस है, उसके लिए जो है आगे किस तरह की तैयारी अब आप अपना गोल सेट करके करेंगे? सर मैंने गोल सेट कर लिया है। मैं अभी से नीट की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है और अभी मैं 12th करके मैं एग्ज़ाम दूँगी, तो फिर देखते हैं। चलो, हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपने जिस प्रकार से अब जो अचीवमेंट हासिल किया, उसी प्रकार से जो है आपकी जो ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी खुशी होगी जब आप निकल करके जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेगी। हमारी तरफ से शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू सर। तो इस प्रकार से ये बेटी अंजलि है जिन्होंने कि इतना बड़ा रिकॉर्ड यहाँ कायम किया है। उनके पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि घर परिवार का कैसा माहौल रहा। जी, सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई बधाई आपको लोकल हरियाणा की तरफ से कि जो आपकी बेटी जो है पूरे क्षेत्र की जो बेटी है उसने आज न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि पूरे भारत में यहाँ का नाम रोशन किया है। यहाँ के जो अ, डंका जो है पूरे भारत में बजाया। जी, तो पूरे किस प्रकार की जो तैयारी बेटी की रही, कैसे तैयारी करती थी? तैयारी ये है सर कि बच्ची जो है बचपन से नर्सरी क्लास से लेके और अभी तक इसी स्कूल में अपना इंडस वैली पब्लिक स्कूल में यहाँ दोंगड़ा यहीं पे पढ़ी है। ना कोई इसकी एक्स्ट्रा कोचिंग, ना कोई एक्स्ट्रा क्लासेस, ना कोई एक्स्ट्रा मतलब कुछ ऐसा नहीं था। बिल्कुल जैसे बच्चा नॉर्मल पढ़ता है। लेकिन था क्या एक्चुअली कि बच्चे का जो है पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी थी और रही है और अभी भी है कि रात को बेगर आँखें खुल जाती हैं तो अपनी बुक्स लेकर बैठ जाती है और पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो पढ़ाई में दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही है बेटे की। जी। तो अब जो आगे बेटी जिस प्रकार से डॉक्टर बनने की कर रही है, तो किस प्रकार से जो है उनको आगे बढ़ाओगे, कैसे मदद? सर आगे का ये है, हम भी एक जो है आम परिवार से हैं, बिल्कुल। नॉर्मल। लेकिन एक्चुअली क्या है, बच्चे की कुछ ऐसी दिलचस्पी बनी हुई है, पता नहीं इस समाज को देख करके, इस दुनिया को देख करके कि जो है मैं जो है मेरा एक टारगेट है, बोली कि मैं जो है ये एक समाज सेवा और जन सेवा करना चाहती हूँ। तो इसका एक ही ऑप्शन है, बोला मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और जो है जन सेवा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। जी। तो इस प्रकार से ये जो है उनके पापा हैं और इन्होंने बताया कि बेटी की शुरू से जो है रुचि रही है शिक्षा को लेकर के और उन्होंने विशेष रूप से डॉक्टर बनने का जो अपना सपना है उसको साकार करने के लिए पेरेंट्स से बोला और स्कूल मैनेजमेंट का इनको जो है पूरा सहयोग मिला और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ की बेटी पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रही है। इंडस वैली स्कूल कैंपस से कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज।